हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं हेमिकोडेटा की। देखिए स्टूडेंट, जब हम हेमिकोडेटा की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पहले की स्टडी में इसको ग्रुप प्रोटोकोडेटा में रखा जाता था, सब फाइलम हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू साइंटिफिक स्टडी इसको एक डिफरेंट फाइलम के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू दी हाइमन, जिन साइंटिस्ट ने मेनली इनको अलग अलग कैरेक्टर के बेस पे डिफाइन किया अलग से, वो हाइमन साइंटिस्ट है स्टूडेंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा के इस फ्लो चार्ट में केवल यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा को ही प्रोटोकोडेटा में रखा जाता है। हेमिकोडेटा को सेपरेट फाइलम के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा यानी हाफ कोडेड, इसको स्टूडेंट कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, क्योंकि जब हम इसकी एफिनिटी डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो नॉन कॉर्डेट से मिलते जुलते हैं, लेकिन कॉर्डेट के तरह के कैरेक्टर्स भी हमें इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। देखिए स्टूडेंट, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, इसमें कोई भी फ्रेश वाटर वाला एग्जाम्पल नहीं है। सोलेटरी एंड कॉलोनियन यानी सिंगल एनिमल भी हैं और कॉलोनी बना के रहने वाली भी है। सिंगल केस है जैसे कि बेलुनोक्लोसस, कॉलोनी सेफेलोडिस्कस, जिसका की डायग्राम हम आगे देखेंगे स्टूडेंट। एंड मोस्टली ट्यूबिकुलस, ट्यूब बना के रहने वाले स्टूडेंट है, बरोइंग फॉर्म में भी मिलते हैं स्टूडेंट। बॉडी सॉफ्ट है, वर्मी फॉर्म है, वॉर्म लाइक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए आगे वाला पोर्शन हमें प्रोबोसिस का दिखाई दे रहा है, बीच में जो नेक रीजन टाइप का पोर्शन है कॉलर है, और बाद में ये ट्रंक है, बेलुनोकोसस का डायग्राम है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको प्रोबोसिस दिखाई दे रही है, ये कॉलर और ये ट्रंक रीजन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अब हमने कहा था कि कॉलोनी वाले भी हैं, तो ये सेफेलोडिस्कस जो एनिमल है ये कॉलोनी बना के रह रहा है, इसको अलग अलग एनिमल को जोइड्स कहा जाता है स्टूडेंट। और जो ये बेलुनोग्लोसस है ये सिंगल है, यानी हमारा स्टेटमेंट फुलफिल होता है, कॉलोनियल एंड मे बी सिंगल। और बरोइंग, देखिए इनका बरो दिखाया गया है जो कि स्पेशल टिपिकल स्ट्रक्चर होती है, इसका एंटीरियर एंड फनल शेप होता है और इसकी लेटरल ब्रांच भी हो सकती है, और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, अंदर बेलुनोग्लोसस है, ये एक टिपिकल बरो की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। सिलोम एंट्रोसिलस होती है, यानी दो टाइप की सिलोम के बारे में आपने जाना होगा स्टूडेंट, एक शाइजोसील होती है, एक एंट्रोसिल। शाइजोसील में मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होती है, जबकि एंट्रोसिल में एंडोडर्मल पाउच निकलते हैं स्टूडेंट, उससे स्प्लिटिंग होती है जो कि एंट्रोसिल सिलोम बनती है स्टूडेंट। एंड प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। प्रोटोसील यानी कि आगे प्रोबोसिस वाले पोर्शन में है, मीजोसील कॉलर वाले पोर्शन में है, एंड मेटासील ट्रंक रीजन वाले पोर्शन में सिलोम प्रेजेंट है। अब फोरगट्स, अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इसमें जो नोटोकोड प्रेजेंट है वो एक्चुअल नोटोकोड नहीं है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसी के आगे एक प्रोजेक्शन निकलता है स्टूडेंट, जिसको बक्कल डाइवर्टिकुला कहते हैं, जो कि फोरगट से ओरिजिनेटेड है। तो इसकी नोटोकोड का एक्चुअल नाम है स्टूडेंट स्टोमोकोड या फिर बक्कल डाइवर्टिकुला। तो ये डिफरेंस है इसमें, ओरिजिनल नोटोकोड जो कॉर्डेट में पाई जाती है और इसकी नोटोकोड में डिफरेंस है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे ट्रू नोटोकोड जो एक्चुअल नोटोकोड होती है वो प्रेजेंट नहीं है, इसका नाम दिया गया है स्टोमोकोड या फिर बक्कल डाइवर्टिकुला। फेरिंजियल क्लीसिड्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, और 1 to सेवरल पेयर, इसके नंबर एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे आर सीलियरी फिल्टर फीडर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, लाइक कीजिएगा। देखिए डायग्राम दिखाया गया है बेलुनोग्लोसस का, जिसमें आगे प्रोबोसिस है, कॉलर लाइक रीजन है और ये पीछे ट्रंक रीजन है स्टूडेंट। अब जो बात मैंने की थी नोटोकोड की, और इस तरह, तो इसमें आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये बक्कल डाइवर्टिकुला थोड़ा सा आगे निकला हुआ फोरगट का प्रोजेक्शन है, इसी को स्टोमोकोड कहा जा रहा है स्टूडेंट। यानी कि नोटोकोड का एक्चुअल नाम क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुला या स्टोमोकोड। और यहाँ पे इसका हार्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस यानी एक्सक्रीटरी पोर्शन जो है वो ग्लोमेरुलस या किडनी है। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड या फिर ग्लोमेरुलस,
ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेलोनोग्लोसस में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस, कोई सा भी नेम आप दे सकते हैं स्टूडेंट। अब न्यूरल सिस्टम प्रिमिटिव है, ये भी कंट्रोवर्शियल है कि सब कहते हैं प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव किस टाइप का होगा कि एक्चुअल जो नर्व कोड होती है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम हमेशा ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो कॉर्डेटा होती है उसमें डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा जो वेंट्रल नर्व कोड का पोर्शन है जो कि आगे वाले रीजन में नहीं फैला है, प्रोबोसिस रीजन में नहीं फैला है, और ये केवल यहाँ पे जो कॉलर वाला ट्रंक वाला रीजन है पीछे की साइड फैला है और नर्व नेट से कनेक्टेड है। यानी कि ये स्टेटमेंट कि डोर्सल नर्व कोड एक कॉर्डेट का है, ये नॉन कॉर्डेट का है, वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है, और बीच में जो नर्व प्लक्सस है यहाँ पे इस तरीका नेट है, यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये थोड़ा सा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्टिब्रेट्स को भी और वर्टिब्रेट्स को। इनवर्टिब्रेट्स में एपिडर्मल जिस तरह से गाइनोडर्मेटा में होता है उसी तरह का इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, नोटोकोड भी थोड़ी सी डिफरेंट हुई, इसीलिए इसका कंट्रोवर्सी हुई कि इसको कहाँ पे रखा जाए, कॉर्डेट में रखा जाए या फिर नॉन कॉर्डेट्स में रखा जाए स्टूडेंट। अब हेमिकॉर्डेटा की दो क्लासेस है, एंटोन्यूट्सा एंड टेरोब्रेंकिया। इसमें एंटोन्यूट्सा यानी गट ब्रेथ करने वाले एनिमल शामिल है, इसमें एकॉन या फिर टंग वॉर्म, इसमें बेलोनोग्लोसस, सैकोग्लोसस शामिल है स्टूडेंट, जिसके कि बेलोनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। एलिमेंट्री कैनाल स्टेट है इसमें, और माउथ और एनस अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है जो कि बेलोनोग्लोसस। ये देखिए ये प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक रीजन है स्टूडेंट, यहाँ पे बेलोनोग्लोसस का डायग्राम दिखाया गया है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। ये सैकोग्लोसस है, सैकोग्लोसस में क्या होता है कि थोड़ा सा एंटीरियर एंड पॉइंटेड होता है, जबकि बेलोनोग्लोसस में ये एंटीरियर एंड पॉइंटेड नहीं होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं टेरोब्रेंकिया की, यानी कि जनरल फीचर जो हमने बेलोनोग्लोसस के पढ़े वो क्लास एंटोन्यूप्सा के थे और ये क्लास टेरोब्रेंकिया के। इसमें देखिए सोलेटरी भी है और कोलोनियल भी है। जो पहले हमने एक नाम पढ़ा था सिफेलोडिस्कस, वो कौन सा था, वो कोलोनियल है, तो और सेसाइल है क्योंकि ये ट्यूब से अटैच रहते हैं, जो कि स्टॉक के थ्रू अटैच रहती है। ये ट्यूब काइटिनस हो सकती है स्टूडेंट, बॉडी शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट है एंड स्टॉक अटैचमेंट के लिए। प्रोबोसिस शील्ड आई के जो डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट आगे। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड है, जबकि बेलोनोग्लोसस में कैसी थी, स्ट्रेट थी। गिल सिर्फ वन पेयर और एब्सेंट, जबकि बेलोनोग्लोसस में गिल सीड्स के नंबर्स ज़्यादा थे, मैनी थे। सेक्सेस आर सेपरेट, गोनेड्स वन और वन पेयर। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है। बेलोनोग्लोसस का इसमें जो लार्वा था वो टोन एरिया था, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब इसके रेप्डोप्लूरा इसका देखिए डायग्राम, कि अभी जो कहा था कि ये काइटिनस ट्यूब में देखिए किस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और स्टॉक अटैच्ड है, और साथ में इसमें टेंटेकुलेटेड आर्म है जो कि 2 टेंटिकल्स टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये बेलोनोग्लोसस का जो डायग्राम पढ़ रहे थे उससे जस्ट डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि ये कोलोनियल है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सिफेलोडिस्कस को हम देखते हैं, ये सोलेटरी और सेवरल हो सकते हैं स्टूडेंट, और इसमें जिलेटिनस केस में होता है। अब ये दिखाते हैं कि उसमें 2 टेंटिकल्स टाइप की आर्म थी और इसमें मैनी टेंटिकल्स प्रेजेंट है, प्रोबोसिस शील्ड लाइक है, तो आपको ये दोनों ही ध्यान रखना है, रेप्डोप्लूरा एंड सिफेलोडिस्कस। ये किस में, टेरोब्रेंकिया में स्टूडेंट। ये हेमिकॉर्डेटा के देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पे ये रेप्डोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस, बेलोनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये सारे डायग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर और इसके जो डायग्राम्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।